और ये जो समझा जाता है कि 22 रजब को ही कूंडे बनाना चाहिए, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 22 रजब को हुई है, इसीलिए 22 रजब को लोग कूंडे बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात नहीं हुई है, ना पैदाइश हुई ना वफ़ात हुई। इसीलिए कुछ लोग ये कहने लगे कि नहीं 15 रजब को वफ़ात हुई है। तो रजब के महीने में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ना वफ़ात हुई है ना पैदाइश हुई है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो रमज़ान के महीने में हुई और 80 या 83 हिजरी में हुई, और जो विसाल हुआ है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का, वफ़ात जो हुई है वो 148 हिजरी शव्वाल के महीने में हुई है। तो इसीलिए दूर दूर तक रजब के महीने से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का और वफ़ात का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये जो हमारे माशरे में कहा जाता है 22 रजब को वफ़ात हुई है इसीलिए कूंडे बनाए जाते हैं, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। यह असल में शियों का छोड़ा हुआ शोशा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो साहबी रसूल हैं, तो जो ख़वारिज थे, शिया हज़रात जो थे, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को गालियाँ देते हैं, जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई, उनकी वफ़ात 22 रजब को हुई है, तो इन्होंने खुशी में जो है ना, अंदरूनी तौर पर खुशी में ये कूंडे पूरी खीर बनाना शुरू कर दी और ख़ुशी में ये लोग खाते थे। उस वक्त मुसलमानों का गलबा था और ये लोग जो है ना कमज़ोर थे, तो ये अंदरूनी खाना चुपके चुपके खुशी में 22 रजब को कूंडे वगैरह ये खुशी में खाने लगे। जब मुसलमानों को पता चला, डरते ये इस वजह से थे कि मुसलमानों को पता चलेगा कि हम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर खुशी के तौर पर ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, खाते हैं, तो इसीलिए चुपके चुपके करते थे, क्योंकि वरना कुटेंगे ये लोग। तो इन्होंने चुपके चुपके ये सब काम शुरू कर दिया। जब मुसलमानों को पता चला तो इन्होंने इसका लिंक जो है ना वो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात से कर दिया कि ये कूंडे और ये न्यास फातिहा ये तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 22 रजब को हुआ था। हालांकि हकीकत ये है कि ये जो कूंडे बनना शुरू हुए ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में बनना शुरू हुए और ये लोग चुपचाप खाते थे। और मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया ये कहकर कि ये तो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की न वफ़ात 22 रजब की है न पैदाइश 22 रजब की है। ये धोखा है जो शिया लोगों की तरफ से सुन्नी मुसलमानों को दिया जाता है। इसीलिए इस रस्म को तर्क करना लाजमी है। शिया हज़रात की मुवाफ़क़त 22 रजब में वो भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। शियों के साथ मुशाबहत है, शियों के जैसा काम करना लाजमी आता है, इसलिए इस रस्म को छोड़ना लाजमी है। इसाले सवाब करना है, इसाले सवाब आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। इसमें इतने तकल्लुफ़ात कि इसी टाइप से बनेंगी, इसी टाइम बनेंगी और फातिहा इस तरह से होगी, फिर लोगों को बुलाया जाता है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये बिदआत हैं, खुराफात हैं। दीन इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। ईसाले सवाब हमें करना चाहिए और फातिहा का मकसद भी यही है, ईसाले सवाब। ईसाले सवाब आप अपनी सहूलत के एतबार से कर सकते हैं। कोई कुरान पढ़कर बख्श दे, कोई गरीब को खाना खिलाकर ईसाले सवाब कर दे, कोई सदका देकर ईसाले सवाब कर दे। लेकिन सारे लोग ये समझने लगे कि कूंडे बनाकर ही ईसाले सवाब होगा और इस दिन ही कूंडे बनेंगे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैंने बता दिया कि इसके पीछे क्या धोखा है जो खारजी लोगों ने हम सुन्नी मुसलमानों को दिया है। इस मसले को आप शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।